जब एक इंसान की मोबाइलों को अपने हाथों में लेने के बाद जब उसके स्क्रीन के ऊपर आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसके जरिया वो इंसान जुआ खेला करता है। चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक Dream11 से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक My11 सर्कल से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक तीन पत्ती से हो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन से उसका ताल्लुक हो, अगर हम उसके अंदर पैसा लगाने के बाद अगर हम और आप जो है कमाने की कोशिश करते हैं, दौलत को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे अजीज साथियों ये जुआ की कैटेगरी में आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुए को भी हराम कर दिया है। अगर हम और आप इस आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया कि अपने मोबाइलों से अगर उन एप्लीकेशन को डिलीट नहीं किया, अपने मोबाइलों से इस एप्लीकेशन को जो है खाली नहीं किया, तो मेरे अजीज साथियों ये इस बात की दलील है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा को नहीं मानते और उसके ऊपर अमल नहीं करते। और जब हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो ये इस बात की दलील है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का इनकार करते हैं। और इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का इनकार दुनिया के अंदर किया करते थे। मेरे अजीज साथियों और एक चीज की तरफ इशारा कर दूं, आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये वबा भी फैली हुई है और ये जरासीम भी मौजूद है कि आज ज़िनाकारी का बोलबाला समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है। मेरे अजीज साथियों इसके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल कर दे, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है, ये तुम्हारे लिए मुहलिक रास्ता है, ये तुम्हारे लिए नजिस है, तुम ज़िना की तरफ न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है और ज़िना को अल्लाह तबारक व तआला ने अकबरुल कबाइर में से कहा है। ये वो गुनाह है जो दुनिया के अंदर जितने तरह के भी गुनाह है वो सबसे बड़े गुनाहों में से भी सबसे बड़ा गुनाह ज़िनाकारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में भी कह दिया कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुहलिक रास्ता है, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है और ये तुम्हारे लिए नजिस है। अगर हम और आप इस आयत करीमा को सुन लेने के बाद भी अगर हम और आप ज़िना की तरफ जाते हैं तो गोया कि इस बात की दलील है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का इनकार कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों इसी आयत करीमा के ज़िम्न में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं एक इंसान के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुदान नामी शख्स जो है सरजमीन अरब के अंदर मौजूद था, बड़े अमीर लोगों में उनका शुमार हुआ करता था और ये लोगों को खाना खिलाने का काम किया करते थे, ये लोगों को खाना खिलाने का काम किया करते थे। और इनके बारे में तारीख निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि जो है इतनी बड़ी बड़ी डेगे जो है वो पकवाया करते थे लोगों को खाना खिलाने के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी डेगे पकवाया करते थे कि सीढ़ी लगा करके उन सारी की सारी खानों को निकाला जाता था। डेग के अंदर जो है सीढ़ी लगा दिया जाता था, जीना लगा करके उस खाने को निकाला जाता था। डेग का तसव्वुर करें कि कितनी बड़ी बड़ी डेगे जो है वो पकवाया करते थे और गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खिलाया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बदला होगा कल क़यामत के दिन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई भी बदला नहीं होगा क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब नहीं मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को नहीं मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा को नहीं मानते थे और अल्लाह तबारक व तआला की क़यामत के ऊपर ईमान भी नहीं रखा करते थे। इसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए कोई बदला नहीं होगा। तो मेरे अजीज साथियों इस हदीस से हमें यह मालूम होती है कि अगर कोई इंसान
अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने के बावजूद भी अगर एक इंसान नेकी करता है तो इसी का बदला उसे मिलने वाला है। और अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा का इनकार करता है और उसके बाद अगर किसी के ऊपर एहसान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस एहसान का बदला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इनकार और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के बाद अगर कोई इंसान नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी नेकी का कोई बदला नहीं दिया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल में से ये अमल है कि एक इंसान अगर आयत करीमा का इनकार करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का इनकार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उसके नामे अमाल कल क़यामत के दिन बेवज़न साबित होगा। चाहे उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर कितनी बड़ी नेकियां क्यों ना किया हो, चाहे उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नेकियों में ही क्यों ना गुजार दिया हो, लेकिन अगर वो इंसान अल्लाह का इनकार करता होगा, अल्लाह से मुलाकात का इनकार करता होगा, आयत करीमा का इनकार करता होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब उसकी नाम आमाल को, उनकी नेकियों को तराजू के ऊपर रखा जाएगा, मीज़ान के ऊपर रखा जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वहाबितत अअमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, तो उसकी नेकियां जो है बेवज़न साबित होगी, उसकी नेकियां जो है बेवज़न साबित होगी। और ये कब होगी? जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की क़यामत के ऊपर ईमान नहीं रखेगा। मेरे अजीज साथियों, आज एक अलमिया हमारे मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर ये पाई जाती है कि आज कुछ लोग नेकियां कर लेने के बाद, नेक अमल कर लेने के बाद जो है अपने आप को बड़े लोगों में शुमार करते हैं कि हम तो बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, अपनी नेकियों पर गुरूर किया करते हैं, अपनी नेकियों पर तकब्बुर किया करते हैं और उसके बिलमुकाबिल में दूसरे लोगों को बोना समझा करते हैं, छोटा समझा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर कुछ यूं बयान फरमाया, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि कुछ लोग उस जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया के अंदर नेक अमल किया करते थे, जो दुनिया के अंदर नेकी किया करते थे, जो दुनिया के अंदर सदका तो खैरात किया करते थे, जो दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ा करते थे, जो दुनिया के अंदर रोजे भी रखा करते थे। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन व अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो लोग नेकियां करने के बाद डरा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं हमारी नेकियों को कबूल करने से इनकार न कर दे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, वो लोग नेकियां करने के बाद डरा करते थे, वो लोग नेकियां करने के बाद खौफ ज़दा हो जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, उसके बिलमुकाबिल आज हम दुनिया के अंदर जब नेकियां किया करते हैं, आज जब हम दुनिया के अंदर नेक अमल किया करते हैं तो गुरूर किया करते हैं, तकब्बुर किया करते हैं और हम ये सोचा करते हैं कि हम तो बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो लोग नेकियां करने के बाद डरा करते थे, अपने दिल के अंदर खौफ महसूस किया करते थे कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों को कबूल करने से इनकार न कर दे। और ये क्यों डरा करते थे? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो इसलिए डरा करते थे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट करके जाना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट करके जाना है और इसी नेकियों के बदले हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को देना है। मेरे अजीज साथियों, जब ये आयत करीमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंचती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये कौन लोग हैं जो नेकियां करने के बाद डरा करते हैं, जो नेकियां करने के बाद खौफ महसूस किया करते हैं, जो नेकियां कर लेने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते हैं?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है, अल्लाह के नबी कहीं ये लोग शराबी तो नहीं है, कहीं ये लोग चोरी करने वाले तो नहीं है, कहीं ये लोग अपनी जिंदगी को गुनाहकारी में बसर करने वाले तो नहीं है, कहीं ये लोग जो है दुनिया के अंदर चोरी करने वाले तो नहीं है, कहीं ये लोग हराम कारी का कामों का इत्तिकाब करने वाले तो नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक की बेटी सुनो, ये लोग चोरी करने वाले नहीं है, ये लोग शराबी नहीं है, ये लोग चोरी करने वाले नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो नेकियां करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से खौफ खाया करते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, जो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान रखने वाले हैं।